हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फिर एक अपडेट लेके आया हूँ मैं सियामीज एलिगेटर के ऊपर और श्रिम्प्स के ऊपर। तकरीबन ये टैंक बना के मेरे पास अभी जो वीडियो आपके पास आ रहा है उस टाइम पे तकरीबन 2 महीने ये टैंक बना के हो चुका है। और रिसेंटली थोड़े दिन पहले, एक हफ़्ता कह सकते हो या एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने इसके अंदर सियामीज एलिगेटर फिश डाला था। उस टाइम पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि ये अग्रेशन दिखा सकती है, आपकी श्रिम्प को मार सकती है। और मैंने भी कहा था कि इस वीडियो में कि हो सकता है ये श्रिम्प्स को खा सकती है, मार सकती है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाल रहा हूँ। थोड़ा रिस्की बहुत होता है, लेकिन उसके बाद मैंने गौर किया, 3-4 दिन से मैं गौर कर रहा हूँ, श्रिम्प जो है थोड़े गायब हो चुके हैं। टोटल 8 श्रिम्प्स लेके आया था मैं जब मैं ये श्रिम्प सेटअप किया था टैंक को। 2 महीने से तकरीबन हो चुके, पूरे श्रिम्प्स लाइव थे जब तक कि मैं सियामीज एलिगेटर लाकर डाला। तो प्लांट बहुत सारे हैं, तो पता नहीं श्रिम्प्स को सियामीज एलिगेटर को खा लिए या मार दिए या इसके अंदर छुपे हुए हैं। अभी मुझे काउंट करना पड़ेगा, आपको दिखाने के लिए अपडेट यही दे रहा हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास, आफ्टर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस लेने के बाद बता रहा हूँ, अगर आपके पास आपके टैंक में श्रिम्प्स टैंक है तो आप ऑटो सिंकुलस रख सकते हो उसके अंदर, या आप हिल स्ट्रीम लोचस रख सकते हो। लेकिन आप सियामीज एलिगेटर बिल्कुल मत डालना, क्योंकि एग्रेशन दिखा सकती है। मुझे भी बहुत डाउट था इसके ऊपर, फिर भी मैं एक्सपीरियंस करना चाहता पर्सनली, क्योंकि सुनना और एक्सपीरियंस करना बहुत रिस्क होता है। आई नो अभी बहुत सारे लोग अफेंड होंगे कि आपने एक जान के ऊपर रिस्क ले ले। तो मैंने कोशिश की, हो सकता है मैंने बहुत सारे प्रोवाइडिंग चीज़ें, हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड की, हो सकता है कि पीसफुल हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एग्रेशन ही दिखा चुकी है। अभी तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको श्रिम्प निकालना पड़ेगा सियामीज एलिगेटर रखने के लिए, या सियामीज एलिगेटर निकालना पड़ेगा ताकि श्रिम्प्स ऐड करने के लिए। तो मैं श्रिम्प्स ही रखूँगा, क्योंकि मेरे पास श्रिम्प्स नहीं थी। श्रिम्प्स टैंक हमने बहुत दिनों के बाद बनाया है, बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और मुझे बहुत सपना था श्रिम्प्स रखने का। तो अभी सियामीज एलिगेटर को क्या करूँगा, मैं निकाल कर गप्पी टैंक में डाल दूँगा। अभी आप यहाँ पर भी आप एक पॉइंट बता सकते हो कि इसमें इतने हाइडिंग प्लेसेस नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, उसमें क्यों डाल रहे हो। तो उसमें भी मैं रीडेकोरेट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में। इसमें थोड़ा ड्रिप फूड डाल के और थोड़ा सॉइल वगैरह सब डाल के चेंजेस कर रहा हूँ। उस टाइम पे वो सही हो जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी हम काउंट करेंगे कितने फिशेस हैं, अभी हम काउंट करेंगे कितने श्रिम्प्स हैं इसके अंदर, कितने श्रिम्प्स गायब हो चुके हैं या खा चुके हैं। विक्टिम तो हम पता नहीं कर सकते, वो मर्डर का तो हम लोग जो ये लोग कर चुके हैं उसका हम क्ल्यू फाइंड आउट तो नहीं कर सकते कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लाइव बचे हैं श्रिम्प्स, और उसके बाद इमीडिएटली हम कोशिश करेंगे। अभी प्लांट्स बहुत सारे हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी अगर हो सके तो अभी वीडियो में निकाल के इसमें मैं डाल देता हूँ सियामीज एलिगेटर को, या बाद में निकाल के इसे डाल देता हूँ। चलिए अभी काउंट कर दें कितने श्रिम्प बचे हुए हैं, और मेरे ऐसा ही आपको एक नज़ारा भी मिल जाएगा टैंक का अपडेट का, कि किस तरह अभी लाइव प्लांट टैंक जो श्रिम्प्स की है कैसी लगती है। तो दोनों का अभी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो देखिए ये मेरे श्रिम्प्स की टैंक है जो आपको लग रही है काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। बहुत सारे प्लांट्स भी ऐड किया मैंने, और प्लांट बहुत छोटे थे जब मैंने ऐड किया था, अभी अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। देखिए हेयर ग्रास हमने डाला था जब नया टैंक सेटअप किया था, छोटे छोटे थे, अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो नियोन टेट्रास डाला मैंने 12 ऐसे ही हैं, एक भी इसमें मरी नहीं है। और अभी हम श्रिम्प्स शुरू करते हैं काउंट करने का। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लू श्रिम्प दिख रही है, एक तो मिल गई, 8 में से 1 नज़र आ गई। और कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर एक दिख रही है, देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड आपको दिख रहा होगा। मैं रुको दिखाता हूँ आपको। नेरेट स्नेल है, ज़ेब्रा स्नेल है जो हमने डाला था। 2 श्रिम्प्स अभी तक दिख चुके हैं। देखिए प्लांट्स काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना प्लांट्स। आई नो कैमरा में थोड़ा बहुत डिफरेंस लगता है, पता नहीं क्यों मेरे DSLR में, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही क्लियर लग रहा है टैंक, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत ये लाइटिंग का इशू है या क्या कुछ पता नहीं, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ा बहुत फॉगी लगता है पानी, या बहुत वाइट सा लगने लगता है। तो 2 श्रिम्प मिल गए हमको। हाँ यहाँ पर एक है, देखिए रेड श्रिम्प्स एक है, 3 श्रिम्प्स मिल गए, और यहाँ पर एक ब्लू श्रिम्प्स दिख रहा है ना आपको। देखिए अभी शायद दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ब्लू श्रिम्प्स 4 मिल गए, और एक ब्लू मिलना बाकी है, और गोल्ड 1 और येलो 2, 3, कितने टोटल 4 दिखे ना, 4 श्रिम्प्स अभी बाकी। हाँ यहाँ पर एक है रेड, 5 मिल गए, 8 में से तो 5 मिल चुके हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। शायद मैं सोचा था कि आप पूरे ज़्यादातर पर मर चुके हैं।
स्नेल काफ़ी बहुत कम हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देख रहे हैं थोड़े बहुत जो स्नेल्स हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर है। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अभी कम हो चुके हैं। जब से ज़ेब्रा स्नेल डाला हुआ है तब से काफ़ी कम हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी थोड़े स्नेल है, निकाल देता हूँ। ऐसा निकाल के इसको फेंक देना है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है टैंक, देख सकते हैं यहाँ पर प्लैनेट टैंक है। लो CO2 प्लांट्स है। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं मैं टैंक को सेटअप करके, जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस टाइम पे। तो ये अभी तक मैंने इसमें CO2 सप्लाई दिया नहीं है। हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करता हूँ और फर्टिलाइज़र ऐड करता हूँ हफ्ते में 2 बार। इसकी वजह से देखिए 8 से 10 घंटे लाइटिंग देता हूँ। पूरे के पूरे प्लांट जो है लाइव हैं। तो उसके साथ साथ देखिए हम लोगों को अभी एक श्रिम्प भी दिख चुकी है। मेरे हिसाब से श्रिम्प सारे अलाइव हैं, कोई मरी नहीं है लगता, ऐसा लगता है मुझे, पता नहीं, हो सकता है। श्रिम्प्स प्लांट्स बहुत सारे हैं तो कहीं छुप गई होंगे श्रिम्प्स। और सियामीस एलिगेटर भी फिश कहाँ है पता नहीं। देखो यहाँ पर न्यू टेट्रास है। और यहाँ पर देखिए ये एग्स बन चुके हैं। यहाँ पर हैं एग्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्नेल के एग्स हैं यहाँ पर, ये वाले। इस तरह स्नेल्स के एग्स होते रहते हैं, बनते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अभी उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी अंडे डाल चुके हैं। ये पेट स्नेल्स हैं, पेट स्नेल्स के अंडे हैं। इस तरह के हर बार देखने के लिए मिलता है, मैं निकाल के फेंकता रहता हूँ। प्लांट्स देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं और कितने हेल्थी हैं विदाउट CO2। देख सकते हैं प्लांट्स कितने हेल्थी हैं। पीछे की भी जो बैकग्राउंड के प्लांट्स हैं, और ऊपर जो है ये फ्लोटिंग प्लांट्स है, बहुत थोड़े ला के रखा था। ये एक्सपैंड होते रहते हैं। 10 रुपये की कुछ मंगवाया था मैंने, एक्सपैंड होते रहते हैं। बड़े होते होते ये पूरा टैंक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अपना ब्लू श्रिम्प्स काम कर रही है। अभी तक मुझे पता नहीं, ये नहीं दिख रही सियामीस एलिगेटर कहाँ पर है। प्लांट्स थोड़ा इधर उधर करेंगे में दिख जाएंगे, लेकिन प्लांट्स को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कहीं छुपे हैं, लेकिन अभी किसी हाल में भी मैं, देखिए यहाँ पर एक श्रिम्प्स दिखिए, वही श्रिम्प्स है जो पहले हमने देखा था। किसी हाल में भी मैं आज जो है सियामीस एलिगेटर निकाल के वापस डाल देता हूँ। लेकिन सियामीस एलिगेटर का वही नहीं दिख रही है ना यार। अभी प्लांट्स को छेड़छाड़ करूँगा तो अच्छा नहीं है। एक प्रेग्नेंट श्रिम्प भी थी, वो भी नज़र नहीं आ रही, कहाँ पर गई। देखिए यहाँ पर श्रिम्प्स यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। अभी फिशेस सारे सामने आए हैं। ये टोटल 1 डज़न है। न्यू टेट्रास मैंने डाला हुआ था, काफ़ी सारे जो भी डाले थे ऐसे ही। और अभी टेम्परेचर विदाउट हीटर जो है 28.6 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक श्रिम्प्स है ब्लू, और वहाँ पर एक है गोल्डन। वही जो नज़र आ रहे हैं वही आ रहे हैं, बाकी नज़र नहीं आ रहा। और एक ब्लू नज़र नहीं आ रहा है, एक प्रेग्नेंट जो थी श्रिम्प्स वो नज़र नहीं आ रही है। प्लांट्स बहुत सारे हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर छुपे हैं ये। तो यहाँ पर एक है गोल्डन श्रिम्प्स। अभी मुझे ढूंढना है 3 श्रिम्प्स, अभी बाकी दिखना है। 3 श्रिम्प्स नज़र नहीं आ रहे, और सियामीस एलिगेटर। अभी ज़्यादा भी प्लांट्स में हिट आऊँगा तो प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, इसके बाजू में यहाँ पर बैठा है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक 6 हो गए। येलो है, गोल्ड दिख रहे थे 2, येलो 1 दिख गया, और 2 दिखना बाकी है। पता नहीं कहाँ है, शायद छुप गए कहीं पे। कहीं जम तो नहीं कर गए, देखता हूँ। जम तो मतलब श्रिम्प तो नहीं कर सकते, लेकिन सियामीस एलिगेटर तो देख सकते हैं ना, जम की नहीं है करके।
यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन कहाँ गई? यहाँ पर दो है, यहाँ पर जो मार्क दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। वही जो दिख रहे हैं वही नज़र आ रहे हैं। हाँ, यहाँ भी तो दिखा था। टोटल 6 मिल गए, अभी 2 मिलना बाकी है। और साथ में हाँ, यहाँ पर 7 हो गए। यहाँ पर एक दिखा 7 हो गए और एक ब्लू मिलना बाकी है और 2 सियामीस एल्गेटर। वहाँ भी जम नहीं किया है। जम तो कोई फिशेस नहीं की है, लेकिन दिख नहीं क्यों रहे हैं सियामीस एल्गेटर। ब्लू श्रिम्स एक गायब है, बाकी पूरे हैं। और 2 सियामीस एल्गेटर जो हम मेन चीज़ के ऊपर कर रहे थे वही नहीं है सियामीस एल्गेटर। बताओ, चलो एटलीस्ट एक तो दिख जाए तो भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, शायद सही छुपी होगी। 2 भी नहीं दिख रहे हैं यार। ड्रिफ्ट पे तो रहना चाहिए था कहीं ना कहीं। श्रिम्स तो 7, टोटल 7 श्रिम्स जो दिख चुके हैं 8 में से। प्लांट इस तरह हटाऊंगा तो भी अच्छा नहीं है, ख़राब हो जाएगा पूरा प्लांट टैंक। श्रिम तो सारे मिल गए, 7 श्रिम्स हैं, 8 में से 7 हैं। आई होप कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ होगा। चलो 8 तो मान ले, तो 8 तो है, लेकिन सियामीस एल्गेटर फिश कहाँ है? 2। यहाँ तो पूरे नियॉन्स हैं। ज़ेब्रा स्नेल भी हैं। कहीं पे जंप भी नहीं किए हैं फिशेस, क्योंकि घर पे मैं अकेला हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है पिछले 1 महीने से। तो कोई आया भी नहीं सफाई करने के लिए। अगर ऐसा है कि कोई आके सफाई करके गया, ऐसा भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। फिर भी कहाँ जम कर गई वो। टैंक में तो होना ही चाहिए। देखो वहाँ पे एक सियामीस एल्गेटर मिल गई है, अभी उधर बैठी थी। एक सियामीस एल्गेटर दिख चुकी है। हाँ देखो यहाँ पे दिख रही है। कहाँ गया? देखिए यहाँ पे अभी जो एक क्लिप डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाली ये सियामीस एल्गेटर। एक तो मिल गई, चलो तसल्ली हो गई। मैं सोच रहा दोनों जम करके मर गए करके। यही होगा यार, बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, कहीं ना कहीं छुप के बैठ गए होंगे, नज़र नहीं आ रही है। प्लांट्स बहुत हैं, तो यही फ़ायदा होता है ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस के, कि वो जाकर कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाते हैं, जिससे उनको भी पीसफुल होता है और दूसरों का अग्रेशन भी कम हो जाता है। एक तो दिख चुकी, शायद आपने देख लिया होगा। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रूट्स के अंदर जाकर बैठ रहे हैं। जो रूट्स होते हैं ना, हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर, उसको हिला भी नहीं सकते, रूट्स के बीच में जाकर बैठ रहे हैं। तो आई होप एक सियामीस एल्गेटर मिल चुकी है और दूसरी भी उसी के अंदर होगी, वरना अक्सर जम करने वाली होती तो वो वाली नहीं दिखती। आपने देख लिया होगा, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आपने देखा नहीं तो मैंने कोशिश की दिखाने की, लेकिन है उसके अंदर। तो इसका मतलब सियामीस एल्गेटर पूरे हैं, दोनों हैं। ये एक तो दिख चुकी है, इसका मतलब दोनों हैं, कहीं ना कहीं छुप कर है। प्लांट ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरा श्रिम्स जो है 8 to 7 हम लोगों को, चलो 6 तो मान लो, अगर
आप लोगों को लग रहा है कि मैं ज़्यादा काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो 8 में 6 से तो मिल चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुप कर होगी। तो भाई अभी निकाल नहीं सकता क्योंकि इतने प्लांट्स हैं, अभी मैं निकालने जाऊँगा तो पूरे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि वो पूरे सारे के रूट्स सेट हो चुके हैं। अभी ज़्यादा हिलाऊंगा, प्लांट्स इधर उधर करूँगा तो वो पूरे ख़राब हो जाएंगे, फिर प्लांट टैंक पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए देखता हूँ अगर इन केस फ्यूचर में मिल जाएंगे वो CMS एलिगेटर तो उसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, वरना ऐसे ही रहने देता हूँ। आप बताओ, देखो यहाँ पर दिख गए ना, देखो ये दिख गई, तो दूसरी भी यही कहीं होगी। चलो अच्छा हुआ दिख गई, वरना बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते कि दिखी नहीं, ऐसे ही खाली पीली बोल रहे करके। एक तो सामने आ गई, दूसरी भी होगी। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, CMS एलिगेटर निकाल दूं या उसी में रहने दूं और श्रिम्प्स इसी में रखूं, दोनों में से कौन से निकालूं या दोनों को साथ में रहने दूं? जो भी है आपका अपडेट ज़रूर देना। और ये प्लांट टैंक मेरी कैसी लगी? आई नो आज का बहुत टाइम लंबा हो गया वीडियो, लेकिन मुझे लाइव दिखाना था कि फिशेस कहाँ गई है, क्या कर रही है करके, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अगर कुछ कहना चाहते हो इस टैंक के बारे में, बहुत लो बजट टैंक है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे प्रोफेशनल नहीं है, ऐसा है वैसा। भाई लो बजट टैंक मैंने बनाने की कोशिश की है, और पहले भी जब वीडियो बनाया था तब भी मैंने कहा था कि लो बजट टैंक बना रहा हूँ मैं, जो बिगिनर्स के लिए है, विदाउट CO2 प्लांट्स, बिगिनर्स के लिए। तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है, तो बिगिनर्स के हिसाब से सही है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको गलत ही लगेगा। अगर अलग अलग आदमी का देखने का नज़रिया अलग होता है, एज ए बिगिनर्स देखोगे तो सही लगेगा, एज ए एक्सपर्ट देखोगे तो गलत लगेगा। ये आपके ऊपर है कैसा इस तरह लेते हो, कैसा इसको लेते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी आपकी राय है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू टेक डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।